हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गया हूं पार्ट 2। जैसा कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पार्ट 1 आपको पिछले वीडियो में बना दिया था और बताया भी था कि पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाली है। तो मैं आ गया पार्ट 2 लेकर के, और पार्ट 2 में भी सेम एज इट इज आपको, जैसे वहां पे मैंने 5 पॉइंट आपके साथ क्लियर किया था, यहाँ भी आपके साथ मैं 5 ऐसे पॉइंट क्लियर करूंगा जिसमें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लेकिन वही बात है, मान लो कि आप वीडियो देख ली और इस बात को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप वीडियो देखोगे, इस चीज को अपने लाइफ में अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तभी जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको पिछले वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। देन आते हैं फिर पार्ट 2 में। पार्ट 2 में भी 5 पॉइंट आपके साथ क्लियर करूंगा। तो आइए बिना देर के हम बताते हैं आपको कौन ऐसे 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ग्रोथ कर सकते हो। तो आइए बिना देर के आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, When someone pays next time। क्या सर, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपका फर्स्ट टाइम पेमेंट कर रहा है, यानी कहने का मतलब मान लो कि अगर आप दोस्तों के साथ या कहीं भी, अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं घूमने वगैरह भी जाते हैं, ठीक है, मान लो रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तो मान ली कि आपका फ्रेंड जो है फर्स्ट टाइम पेमेंट कर दे, चल भाई मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ तुरंत। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओ तो पेमेंट आप करो, ना कि वो करे। करने के लिए तो कर सकता है, लेकिन उस समय आपका इमेज खराब हो सकता है। ठीक है, कि भाई उसको भी ऑकवर्ड सा फील होगा कि बार बार मुझे ही पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, वो मतलब कंफर्ट महसूस नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि भाई उसके साथ जाऊंगा तो फिर मुझे ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब भी अगर कोई पहला पेमेंट खुद से करता है, जैसे मान लो पहला पेमेंट आपका फ्रेंड कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप जाते हो तो पेमेंट आप करोगे। ठीक है, आपको करना चाहिए। तो यही है कि व्हेन समवन पेज नेक्स्ट टाइम। और पॉइंट 2 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारे लोग अपने लाइफ में गलती करते हैं। क्या सर? नेवर ऑर्डर एक्सपेंस डिश वेयर समवन एल्स इज पेइंग। ये लोग गलती क्या करते हैं सर, कि देखते हैं कि भाई अगर दूसरा ऑर्डर करवा रहा है ना, दूसरा का पैसा खर्च हो रहा है ना, तो उसमें महंगा महंगा डिश मंगाकर खाने के लिए वो मतलब ऑर्डर कर देते हैं कि भाई ये लिया, भाई ये लिया, भाई ये लिया। नहीं भाई, इट्स अ रॉन्ग थिंग। अगर ये चीज करते हो तो गलत है कि भाई दूसरे का पैसा लग रहा है तो इसमें मेरा क्या जाता है, महंगा महंगा चीज मंगा, भले उसके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन लिखा हुआ है ना सबसे महंगा चीज, वो मंगा लेते हैं लोग। उसमें आपका पर्सनालिटी डाउन हो जाता है, वो नीचे नजर से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर मान लो दूसरे का ही पैसा लग रहा है तो भाई सोचो कि कम से कम में खर्च निकल जाए, कम से कम खर्च हो उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कोई दूसरा खर्च कर रहा है तो उसका बहुत खर्च करवा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट जो है ना, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनोगे। क्या है? इफ यू बोरो समथिंग रिटर्न विथ इंटरेस्ट। सर ये क्या? अगर आप किसी चीज को उधार लेते हो किसी व्यक्ति से, ठीक है, तो उसको आप इंटरेस्ट के साथ चुकाओ। जानते हो इससे क्या होगा? जिससे मान लो सपोज, जैसे मान लो मैं अपने फ्रेंड से लिया 20,000, ठीक है, 20,000 मैंने उससे रुपया लिया कि भाई चल 20,000 रुपया दे, मुझे कुछ काम है। ठीक, उन्होंने 20,000 मुझे दे दिया, लेकिन मैंने बोला था ना कि 5 दिन के अंदर आपको मैं दे दूंगा। अगर मान लो 1-2 दिन लेट भी अगर हो जाता है ना, तो क्या बोलूंगा जानते हो? अब 20,000 ना दे करके उसको मैं क्या दूंगा मालूम है? 20,500। 20,500। जानते हो इससे क्या होगा? जो अगला का माइंड निगेटिव है ना, भाई पैसा दे में लेट कर रहा है और दिया भी तो 500 एक्स्ट्रा दिया, तो इससे क्या होगा? नेक्स्ट टाइम अगर आप उससे मांगोगे ना कि भाई और चाहिए मुझे 20,000, तो देने के लिए रेडी रहेगा। नहीं तो अगर 20,000 आप मांगते हो और देते हो 20 दिन पे, 5 दिन का टाइम देकर अगर 20,000 ही देते हो, तो भाई नेक्स्ट टाइम से वो बंदा आपको पैसा नहीं देगा, चाहे आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो। इस बात को ध्यान में रखोगे। अगर आप किसी से उधार लेते हो तो विथ इंटरेस्ट के साथ, चाहे वो 200 ही क्यों ना हो, 500 ही क्यों ना हो, लेकिन इंटरेस्ट के साथ अगर चुकाओगे ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको मिल सकता है वहां से। ठीक है, 4 पॉइंट जो है, ऑलवेज ओपन द डोर फॉर द पर्सन कमिंग बिहाइंड यू। मीन्स क्या होता है सर? अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हो या आप कहीं अपने घर पे किसी को बुलाते हो, ठीक है, तो क्या करोगे? जैसे मान लो 5 पर्सन से आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है, या अपने घर में ही जा रहे हो, उनको बुलाए हो, तो दरवाजा जब खोलो ना, तो दरवाजा पकड़ के थोड़ा देर खड़े रहोगे। मतलब क्या सर? जब खोलोगे, आइए, इसे वेलकम करते हैं ना, आइए आइए, भले मतलब हो सकता है, जानते हो इससे बहुत सारा असर पड़ता है। इससे अगला क्या करता है उससे मतलब नहीं, आप थोड़ा देर अगर खड़ा हो जाते हो ना पकड़ करके और सब बुला लेते हो, आइए आइए, तो आपको लोग देख करके ही नहीं भाई ये अलग है। और 5th जो पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज कीप द थिंग्स इन मैनर। कहने का मतलब क्या है सर? होता है ना बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, तो मान लो कि मैंने डायरी का यूज किया, ठीक है, और डायरी उठाकर कहीं रख दिया,
ठीक है, और जब खोजने पर समय पे मिला नहीं तो ये चीज हो जाते हैं। तो जब भी कोई चीज को उठाओ ना एक जगह से, तो उसका जहाँ स्थान है ना, जहाँ रखने का स्थान है वहीं पे रखो, ताकि दूसरे दिन अगर आपको जरूरत पड़े तो उस जगह से फिर आप ला सकते हो, ना कि आपको ढूंढना पड़े। ठीक है, तो कोई भी चीज जहां से अगर आप उठाते हो उसी जगह पे रखो। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अच्छे लगे होंगे ना, तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट जरूर करोगे क्या कैसा लगा। और नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाला हूँ एक अलग ही टॉपिक होगा, और कौन सा टॉपिक होगा आप ही गेस करके बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।